हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी आज की नई ब्लॉग में। और दोस्तों, आज की ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी मैं घंटियाल के मेले में जा रखी थी बीच में ना। तो आपने देखा होगा कि घंटियाल का मेला वहाँ पे बहुत ही घंटियाल देवता ऐसे देवता हैं कि वहाँ के भूमियाल हैं वो निसनी गाँव के। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि घंटियाल देवता निसनी में कैसे आए। तो दोस्तों, मैं भी सुनी हुई जो कहानी है, तो मेरी माँ है निसणी की, तो मेरी माँ बोलती थी कि सुनाती थी हमको वहाँ की कहानी। बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी माँ वहाँ की कहानी सुनाती थी कि हमारे दादी लोग बताते थे कि हमको कि घंटियाल देवता निसणी में पहली बार जब आए तो वहाँ कहाँ से आए और कैसे आए। तो दोस्तों, पहले ज़माने के जो लोग होते थे वो लोग ना ढाकर लेने के लिए जाते थे। नमक जैसे बोलते हैं ना कि ढाकर लेनो गयूँ, तो वो ढाकर लेनो जान चाकक कोटद्वार बोलता छा ढाकर। तो कोटद्वार जाता छा वालू नमक लेनो पड़े है ना। तो और दिन नमक दुकानें हमारे यहाँ थी नहीं। सब काम घर में जो खेती बाड़ी का ही होता था जितना भी हमारे उत्तराखंड में। और खाली एक नमक होता था कि जो बाहर से आता था, और वो नमक लेने के लिए स्पेशल लोगों को कोटद्वार ढाकर जाना पड़ता था। वहाँ का नाम था ढाकर। तो लोगों को ढाकर जाना पड़ता था और वहाँ से उन्होंने नमक लेके आते थे। तो जो हमारे ये भूमि के वहाँ के भूमि के भूमियाल घंटियाल देवता है, तो ना ढाकर से आ रखे हैं, कोटद्वार से आ रखे हैं, और नमक के उसमें आ रखे हैं वो बाहरे में, है ना। तो एक बार की बात है कि जब कोटद्वार से निसणी गांव के सभी जाते थे। निसणी गांव के पूरे उत्तराखंड के लोग खाली नमक लाते थे बाहर से। बाकी टोटल जीवन उनका जीवन जो है कि अपनी खेती पाती में जो उगता था वही खाते थे वो लोग। खाली उनका एक ही चीज़ आता था, नमक, जो कि हमारे उत्तराखंड में नहीं होता था। तो वो ढाकर से वो नमक लेके आते थे। तो जो नमक लेने के लिए गए तो उनके ना जब वहाँ से नमक लाए होंगे सारे, तो 2-3 दोस्त रहे होंगे साथ में, तो कोई ना कोई जाता ही था। तो 2-3 जो लोग गए तो उनके ना जो भारे लगाए रहते थे, भारे पे लाते थे क्या दिन के ना। तो उन पे हल्का हल्का हो रहा था जिनके उसमें घंटियाल देव एक आदमी था जो, तो उसका बहुत हल्का था वो भारा है ना, नमक का भारा। और औरों के तो भारी थे क्योंकि नमक तो बहुत भारी होता है। तो और वट बिसाते बिसाते आ रहे उसको अपनी जगह जगह पे, है ना। और वो आदमी तेज तेज चल रहा, उस पर हल्का हो रहा खूब हल्के ऐसे लाया वो घर पे, ठीक है। तो जैसे ही वो वहाँ पे घर पे लाया भारे को और घर पे बिछाया उसने चौक के छज्जे में। छज्जा होता है जैसे अब जुगाड़ वाले उनको तो पता होगा, लेकिन जो भाई होंगे तो नीमदरी जैसे हमारे आंगन होता है ना, तो उस आंगन में छज्जे में उन्होंने रखा। पर नीमदरी में कहाँ थे उस टाइम, छज्जे थे। तो छज्जे में रखा और वहाँ से वो चाय बोली घर पे अपनी बीवी को बोला होगा कि चाय बनाओगी। तो बीवी ने चाय चुनी बनाई। उसके बाद बोल रहे शाम हुई होगी तो बोला होगा चलो यार इस नमक के थैले को हम अंदर ले आते हैं। तो जैसे ही उन्होंने नमक का जो ढाकर से ला रखा था थैला वो कट्टा उठाया उन्होंने, तो वो कट्टा बिल्कुल वहीं पे जम हो गया कि बिल्कुल उठा ही नहीं, वहाँ से हिला ही नहीं पाए। सारे गांव के लोग आ गए, उन्होंने कट्टा हिला नहीं पाए। उन्होंने कहा इसको क्या हुआ, वहाँ से तो मैं इतना हल्का हल्का लाया कि बुढ़े झील बोले उनके भाई थे नहीं तो बड़े खूब हाकुल हुआ थे। एक महीने के भाई सर गाँव का बुलाए थे साहब, तो उनके वो कट्टा ही नहीं उठाया शादी। तो एक बाद ऊन बोली चले तो खुद हम उठोली तो भीतर ना इधर लिंग से छ वहाँ हो ना जो घंटियाल देवता छ तो लिंग टाइप छ जो डोंगुर है वो कुछ भी रहा वो लिंग टाइप को। बोल अच्छा साले यूँ तो मैं मगर हो उठाओ अच्छा चुलाए वाला पुंगड़ा पोड़ गया वो है ना, पुंगड़ा में पोड़ गया। तो उन चुला दिया लो अरे तो दूर बढ़ गया था लाओ तो मैं बेटा यार। वे बाद गया फिर गौड़ी छे बोलूँगी तो गोड़ पर डेली लेंदी रहे बोली तो वो जान छे वाला और शिवलिंग आए कभी नवे जो घंटियाल शिवलिंग छ जो ढूंढ लगी श्रद्धा गिरी में वो जान छे वाला तर 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 में उन्हें दूध सब अपनो धोलान छे और वो घरे जान छे वाला डेली भी काम छ आज बहुत पर्सन बोले घर में ये एवढी तो नुरान तो सवेर रस हमको फिर आनी नहीं गयो घर में। तो वे बाद वो वाला कि क्या भाई थे दिखदो में आज में जान छो दूध कुपी जान हमारे गड़ है कोई पी जान चाहिए गोड़ जान से वाला और सीधा लिंग आए और दूध धारिया पर तर 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 में मडा दी और घर ए वेगो वाला छाप यो एक जाऊँ छे ढूंगाए वो घोड़ हाथ वालो आदि में और वेल वाला जोर से वाला और वे में मार देने वालो जो लिंग है ना। तो वे लिंग में मार दो वालो और वे कबल के होना ना 4
कत्तर रुपये जनन वाला चारों जगह पोड़ जनन वालो एक तो वाला हमारा गंड्याल जगह मगर अभी निशन गंड्याल जगह पूजा है पर एक कत्तर वालों में जान दो एक कांस के गंड्याल जान दो एक बार और गंड्याल जान दो और एक और गंड्याल जा चौथो गंड्याल तीन चार गंड्याल शायद तो एक जहाँ दो मतलब चौथी जगह जो भी होगी सॉरी मैं तैयार नहीं से पर वो चौथी जगह जो गंड्याल चौथो गंड्याल जो हमारे साइड पौड़ी में वही गंड्याल में जान दो तो यूँ चारी जगह चल जान दो वे को छीटा है ना तो तब आंदो वालों ना सुखने में इंडियन बात से बोली गए है ना पहले लोग विश्वास भी नहीं करते था देख तो मतलब ज़्यादा से नहीं कच्चा बहुत पहले लोग है ना तो वो एक बोलोगी नहीं बोली तब वो सुखने में आए हुए आदमी का कि मैं बोली इंडियन बात से मैं तेरे लूणा हुए में आऊँ आ इन भाई तेरे गॉड बोली गया जो कर है लेकिन फिर बोली सोच और मेरे बोली कि उकुम से वो आदमी आया बोलो हर क्या कभी है बोलो है ना कि उकुम छमी अब वो मेरे मंदिर बनाना तो एक बाद मगल बात उठ गई सब उधर रही तो एक माता गंगा जी को मंदिर भी बन गया। तो दोस्तों जिसकी समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं गढ़वाली में बोल रही थी अभी तक तो वहाँ पे तब वहाँ पे उनका मंदिर बन गया मतलब गंगा जी का मंदिर बनाया। तो पहले पहले क्या था वहाँ पे एक घाट था जी ठीक है घाट था और पहले के ज़माने में जैसे कोई अगर चोर आता था ना तो मतलब यूँ ही देवभूमि नहीं बोलते हैं हमारे उत्तराखंड के लिए तो चोर आते थे किसी की कोई भी चोरी होती थी निचले गांव में या इधर शायद भैंसोड़ा गांव में तो क्या करता था घाट लगा आवाज़ लगा देता था सबको जैसे मतलब दह लगाम सब बोलो ये फलाना तुम्हारे फलानी चोरी होनी चाहिए है ना तो दह लगाम सब बोलो घाट तो जगह जगह मतलब इन्हें उन्हें कोई चोर मतलब कोई चोरी चकोरी नहीं भेज सकते थे पहले देवी देवता ये था हमारा उत्तराखंड में कि दह लगाम छाओ ये सपने में आ जाते थे या आवाज़ लगाते थे जोर से उस पर छप्पा पर मारते थे कि तेरी ऐसे चोरी हो गई साथ तो उसके बाद मतलब एक दिन बोला उस घाट के लिए ना चोर आए है ना तो उसके लिए चोर मतलब वहाँ पे मंदिर की घंटियों की चोरी कर रहे थे तो उसने तब तक घाने मतलब आवाज़ लगा दी कि यहाँ पे मेरी चोरी हो रही है कि तो आए होंगे पुराने लोग तो डरते भी नहीं थे तो दौड़ दौड़ के आए बोले वहाँ और देखा उन्होंने कि यहाँ पे तो हाँ भाई चोर हैं भाग गए तब तक चोरों ने तो भागना ही था जब उसने आवाज़ लगाई देवता ने। तो दोस्तों ऐसी ऐसी बात है हमारे उत्तराखंड में मतलब ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा गया है हमारे उत्तराखंड को जो पुराने देवी देवते हैं ना हमारी माँ जब बातें करती थी ना तो मेरा मन वहीं लगा रहता था मैं बोलती थी हॉर्बोल मम्मी हॉर्बोल अपने यहाँ की हॉर्बोल इसके बारे में मतलब तो बहुत अच्छा लगता है जब पुरानी हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है यार सच में। तो उसके बाद ना शायद ना पता नहीं कैसे करके उन लोगों ने जो भी किया होगा उसके बाद वो गाड़ी छोड़ दिया उन्होंने मतलब चाहे उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा मुझे नॉलेज नहीं है बीच में मतलब मेरी माँ ने बोला हो तो होगा बट मैंने अभी तक तो उतना मुझे ध्यान नहीं है बट वो बाद में लास्ट में क्या हुआ कि वो घाटी चोरी हो गया अभी वो मंदिर में वो घाट नहीं है तो उसको किसी गाँव के बोल रहे थे कि चोरी करके ले गए थे उस घाट को। अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ होगा इतना मुझे नहीं है पर जितना मुझे था उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। हो सकता है कि और भी रही होगी कहानी तो माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी क्योंकि मैंने इतना सुना हुआ था और मैं इतना बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने ये सुन रखा है तो मैं थोड़ा इसको सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और जो निचली गाँव के फ्रेंड्स होगा उनको तो पता ही होगा ऑलरेडी है ना सभी को होगा लगभग और औरों को भी होगा पर इतना मुझे पता था कि मतलब ये हुआ वहाँ पे है ना। और ऐसे ही हमारे गाँव में भी था हमारे यहाँ पे दामों देवता की पूजा होती है दामों देवता नाम था उनका तो वो भी थप्पड़ मारते थे कि रात को आवाज़ लगाते थे थप्पड़ मारते थे। तो दोस्तों आपने आज सुनी गंड्याल देवता के बारे में और इसलिए तब से वहाँ पे गंड्याल देवता को मशहूर मेला लगता है वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है जगह जगह से लोग आते हैं वहाँ पे। और मेरा तो वहाँ पे मतलब मैं काफ़ी बचपन से भी रहती क्योंकि वहाँ पे बगल पे मेरी बुआ रहती है तो मैं भी काफ़ी बचपन से जाती हूँ वहाँ पे निचले गाँव तो मैं पहली बार ही गई होंगी परसों क्योंकि मेरी नानी का गाँव है बट मेरे नाना नानी तो है नहीं मामा भी मेरे नहीं हैं और खाली मामी थी तो वहाँ हम इतना जाते थे नहीं तो मैं ज़्यादातर वहीं जाती थी निचली गंड्याल में। लेकिन पहली बार मैं निचली गई तो मुझे थोड़ा लगा यार कि आज मैं आप लोगों तक शेयर कर देती हूँ कि है ना वैसे तो सबको पता होगा लेकिन जिसको पता नहीं होगा तो ये है वहाँ की कहानी मेले की गंड्याल मतलब गंड्याल मंदिर की गंड्याल देवता की मतलब है ना। तो
इस तरह से वहाँ पे घड़ियाल देवता आए। और पहले के सारे देवता ऐसे ही आ रखे हैं जगह जगह से, है ना। तो ये है वहाँ पे की कहानी। और दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा घड़ियाल देवता के बारे में सुन के, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब करना, और शेयर तो बनता है दोस्तों, शेयर तो बोलने वाली बात ही नहीं है। कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि तभी मुझे पता चलता है कि आप लोग मतलब कौन है ना। क्योंकि ऐसे में पता नहीं चलता है कि कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे मुझे कि कौन वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों मतलब आज की कहानी को मैं यहीं तक एंड करती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास ब्लॉग नहीं था। मैंने सोचा कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं हमारे, कहानी क्या है मतलब हकीकत है जो हमारे पुराने देवी देवताओं के बारे में है। सुनने में बहुत मतलब क्या बताएं आप लोगों को, देवभूमि है, हर जगह देवताओं का ही वास था। तो कहीं ना कहीं देवताओं के कहीं हाथ तो कहीं पैर तो कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहता है वहाँ पे, है ना। तो हमारे गांव में तो स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी हैं, उसके बारे में भी कभी बताऊंगी। तो स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी बोलते थे वहाँ पे कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ थी, एक सीढ़ी रह गई थी 100 सीढ़ी बनाने के लिए। उसके बाद रात खुल गई कि देवताओं ने सारी उजाड़ दी थी। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब वो है, बहुत मतलब कई चीज़ें हैं ऐसे। मेरी ससुराल की तरफ राजगढ़ है, वहाँ राजाओं का वो था उस ज़माने की, मतलब बहुत चीज़ें हैं। तो फिलहाल तो मैं आज अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। और आई होप कि आपको पसंद आया होगा जो कुछ भी जितनी कहानी मैंने बोली है। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो है ना लाइक शेयर ज़रूर करना। और मैं कल मिलती हूँ फिर आप लोगों को नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।